आज हम आपके लिए एक नई अपडेट लेके आए हैं। नई अपडेट के साथ हम आपको बताएंगे कि भारतीय रेलवे यानी कि आरआरबी के द्वारा 28/12/2024 को एक नोटिस है वो जारी किया गया था। उस नोटिस के अनुसार भारतीय रेलवे यानी कि आरआरबी के द्वारा 32,438 नए पदों पर जो है आरआरबी के द्वारा ग्रुप डी की जो भर्ती का जो नोटिस है वो जारी किया गया था। इस नोटिस को लेकर भारतीय रेलवे आरआरबी के द्वारा 23/1 यानी कि आज से 2 दिन के बाद जो फॉर्म है वो अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे और आप 22/2/2025 यानी कि 22 फरवरी तक जो आप अपने फॉर्म है वो भारतीय रेलवे के द्वारा आरआरबी के द्वारा जो ग्रुप डी के जो 32,438 पोस्टों पर जो वैकेंसी निकली है वो 22 फरवरी 2025 से पहले आप अपने आवेदन है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इन ग्रुप डी की पोस्टों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना अनिवार्य है। यानी कि 10वीं पास छात्र किसी भी बोर्ड से अगर किसी छात्र ने 10वीं पास कर रखी है तो वो इन पोस्टों का जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है। अगर एज की बात की जाए तो 18 से लेकर 36 वर्ष तक की आयु के जो सभी लड़का या लड़कियां इस फॉर्म के जो अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज की जो काउंटिंग की जाती है वो 1/1/2025 तक अगर जिसकी एज 18 वर्ष है वो इन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और अगर एससी की बात की जाए तो इस फॉर्म में जो 5 वर्ष की जो छूट दी जाएगी। अगर 36 से ऊपर एज है 5 वर्ष वो भी इस फॉर्म को वो अप्लाई कर सकता है। और अगर बीसी की बात या ओबीसी की बात की जाए तो उनको 18 से लेकर 36 वर्ष और उनको 3 वर्ष की अलग से जो छूट है वो एज की दी जाएगी। हम आपको एक बात से अवगत करा दें कि स्टेट लेवल पर जो भी छात्र बीसी कैटेगरी में आते हैं उनको सेंट्रल लेवल का फॉर्म अप्लाई कराने के लिए रेलवे का हो या एसएससी का हो उनके पास ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो होना अनिवार्य है। ये नहीं कि आप सेंट्रल लेवल की जो जॉब होती है उनके अंदर अपना बीसी का सर्टिफिकेट लगाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा के ओबीसी का ही सर्टिफिकेट है वो लगवाना है, चाहे वो बीसीए में हो या बीसीबी में हो सेंटर स्टेट लेवल के लिए। और उनको सेंट्रल लेवल की जॉब के लिए ओबीसी का सर्टिफिकेट ही लगाना होगा। और हरियाणा के लिए एससी वालों को भी अदर एससी का जो सर्टिफिकेट अब बनने लगा है वही लगाना है, जो अपना बनवाकर टाइम से पहले और अपने जो रेलवे के फार्म में है वो अदर एससी का सर्टिफिकेट लगाएं। जैसा कि सेंट्रल लेवल के लिए ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है ऐसे ही स्टेट लेवल के लिए ओएससी या ओएसटी अदर एससी या अदर एसटी का जो हरियाणा के अंदर जो सर्टिफिकेट है वो बनने शुरू हो गए हैं। तो आप उन्हीं को बनवाकर अपने रेलवे के फॉर्म के साथ अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे के इस ग्रुप डी के फॉर्म को मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास के साथ साथ फिजिकल एलिजिबिलिटी भी है जो इस फॉर्म के लिए आवश्यक है, जो कि पहला टेस्ट क्लियर होने के बाद आपको फिजिकली टेस्ट होगा, जिसके अंदर अगर मेल कैंडिडेट है उनको 35 केजी का वजन उठाकर 100 मीटर के डिस्टेंस को 2 मिनट के अंदर कवर करना होगा। और इसके साथ ही 1000 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 4 मिनट और 15 सेकंड में आपको जो तय करना होगा। और ओनली 1 चांस है, अगर आपने पहले चांस में इसको क्लियर कर दिया तो आप सिलेक्ट है और रह गए तो आपको इसके अंदर कोई भी दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 20 केजी का जो वेट उठाकर 100 मीटर का डिस्टेंस है वो आपको 2 मिनट में तय करना होगा।
और इसी के साथ आपको 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो फीमेल को 5 मिनट और 40 सेकंड में तय करना होगा। और फीमेल के लिए भी ओनली 1 चांस है। अगर आप पहले चांस में पास नहीं हुए तो आपको इसमें किसी प्रकार का दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा। पहले तो आपका आरआरबी का ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में पास होने के बाद ही आपको जो ये फिज़िकली एलिजिबिलिटी का जो टेस्ट है यानी कि जो रेस का टेस्ट है वो आपको पास करना होगा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात की जाए तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो गवर्नमेंट फीस है वो 500 रुपये है। एससी एसटी पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड ईबीसी इनके लिए जो 250 रुपये है। और फीमेल चाहे वो जनरल हो, एससी हो, ओबीसी हो, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए जो गवर्नमेंट फीस है वो 250 रुपये है। हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट एससी या एसटी से आते हैं वो अपने फॉर्म अप्लाई के साथ जो अपने टिकट का है वो भी अप्लाई कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए जो टिकट है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा सके। दूसरी ओर हम आपको एससी बीसी जनरल सभी को यह बात बताना चाहते हैं कि आप अपने फॉर्म अप्लाई के टाइम अपनी बैंक कॉपी अपने सीएससी सेंटर या जहाँ से भी आप साइबर कैफ़े से अपना फॉर्म अप्लाई कराएं तो अपनी बैंक कॉपी साथ में लेके जाएं और अपने अकाउंट नंबर और अपने आईएफएससी कोड है वो फॉर्म के साथ अटैच करवा दें, ताकि आपने एग्ज़ाम देने के बाद अगर बाई चांस आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो गवर्नमेंट के द्वारा जो रिफ़ंड की जो फ़ीस है वो आपके अकाउंट में आ जाए, ना कि किसी सीएससी या किसी साइबर कैफ़े के अकाउंट में आए। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने फॉर्म अप्लाई के टाइम जो अपना बैंक अकाउंट की कॉपी है वो साथ में लेके जाएं और अपना अकाउंट है वो अच्छे से उसके अंदर फॉर्म के अंदर जो अपना अटैच करवा लें। और टाइम के रहते ही आप अपना जल्द से जल्द फार्म भरा लें, ताकि बाद में साइट जो हो बिजी होने के कारण ये ना कि आपके जो फॉर्म है वो अप्लाई ना हो, या फिर जो आपके फॉर्म है वो एक महंगी फ़ीस के साथ अप्लाई हो, क्योंकि साइट बिजी होने के बाद जो फॉर्म के जो रेट है वो भी साइबर कैफ़े पे अधिक हो जाते हैं। इसलिए टाइम के रहते ही आप अपना फॉर्म अप्लाई करा लें।